गुलशन में गुल रहेगा न गुल में बू बाकी, इस जहां में रहेगा तो सिर्फ तू बाकी। I know it's gonna be a party all night long, no time to sleep. Time for run, walk around the streets, get down in a club, we dance together with DJ Fresh. I know DJ's gonna be pumping at the best line. Everybody gonna be drinking some wine, gonna get some champagne. All the ladies gonna be putting on white in color. We're gonna be shaking down the bumps, shaking down the beats, shaking down the shoes, shaking down the heads with the DJ. DJ Fresh, pump the best, make the people move. Let's shake your body, shake your body to the beat. मामा जी, मामा जी, बाढ़ आ गई। जल्दी उठो, नहीं तो तूफान भी आ सकता है। तो तुमने डाला पानी, बोलकर नहीं उठा सकती थी। अगर तुम्हें बोलकर उठाती तो तुम सो नखरे दिखाते और फिर सो जाते। तो तुम क्या समझती हो, हम नहीं सोऊंगा? ओफो, अबूजन के फोन आने का टाइम हो रहा है। अरे मैं उनसे सपने में बात कर लूंगा, कॉल के पैसे ही बच जाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बूजान। वो तो अभी सोए हुए हैं, ख्वाबों ख्यालों में खोए हुए हैं। वो मेरा क्या ख्याल रखेंगे, उल्टा मुझे ही उनका ख्याल रखना पड़ता है। क्या आप मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं? मैं भी आपको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। अच्छा ठीक, ओके बाय। मामा जी जल्दी उठिए, हमें कहीं जाना है। क्यों, कहीं जंग छिड़ गई क्या? जंग नहीं, हमें शॉपिंग पर जाना है। बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं आराम से सो सकूंगा। क्या मतलब? मतलब ये, 1 महीने बाद तुम्हारे अब्बू जान यहाँ आ जाएंगे और तुम्हें अपने गांव ले जाएंगे। फिर तुम्हें मुझसे और मुझे तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। ख्याली पुलाव बहुत अच्छा पका लेते हो। तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? उसी ने जिसकी तुम इकलौती बेटी हो और जिसकी खुशी तुम्हें जान से ज्यादा प्यारी है, और वो जब तक तुम्हारी आवाज नहीं सुन लेता उसकी सुबह नहीं होती। यानी कि जिसने तुम्हें मेरे पास अमानत के तौर पर छोड़ा है, यानी कि तुम्हारे अब्बू जान। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम्हारे अब्बू जान यहाँ आएंगे और तुम्हें अपने साथ बिलारी ले जाएंगे। बिलारी? क्या है बिलारी में? मैं क्यों जाऊं बिलारी? अरे भाई, वहां पर तुम्हारे अपने हैं, जमीन है, जायदाद है और चाची है। हाँ, वहाँ मेरा चचेरा भाई गुल्लू उर्फ गुलजार भी है। जी हाँ।
क्यों बे, आज खाना नहीं खाया क्या? जो बीमार कछुए की तरह रेंग रेंग कर चल रहा खामोखा। बड़ी जोर की आवाज आई, कोई गिर गया क्या खामोखा? सरकार आप ही गिर गए? जब तुझे पता है हम गिर गए तो ट्रेन के आने का इंतजार देख रहा था खामोखा। चल डाल में। मर गया रे, अरे मर गया रे। अरे नवाब साहब को छूता। सरकार आप ही ने तो कहा था। नवाब साहब से जुबान दराजी करता। अबे जब तुझे पता है हम दर्द से डोल रहे हैं, तुझे आगे आने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या हमारा दोबारा से गिरने का इंतजार देख रहा है? चल आ गया खामोखा। अबे नवाब साहब की बराबरी करता। चल पीछे। क्या उल्लू आदमी है यार? क्या कहा बे तूने? मैंने कहा गुल्लू नवाब साहब जैसा आदमी है। नवाब साहब जैसा? अबे नवाब ही हूं मैं खामोखा। ले साले, अबे तू तो बुरा मान गया यार। जब अपना सामान खुद उठाएगा ना तो नवाब साहब नहीं कुली होगा। अबे मेरी बात कुली तो सुन। बनेगा। अबे मेरी बात हट। तो सुन। अरे सुन। हट। अबे रुक। हट। अबे रुक रुक रुक। हट हट हट। अबे रुक तो सही। हट। लगता है झेली नहीं गई खामोखा। अरे तू भी नवाब साहब के कपड़े पहनकर आ गया? अरे मर गया रे। अगर कहीं लखनऊ में रह रहे नवाब साहब को खबर हो गई ना तो तुझे नवाब से भिखारी बना देंगे। अरे माँ, नवाब साहब कौन? मेरे ताऊ जी, और वो रहते हैं 7 जिले पार। और इस महंगाई के जमाने में ये खबर मुरादाबाद तो पहुँच नहीं सकती, तो लखनऊ कैसे पहुँचेगी खामोखा? उनकी बेटी हिना इसी शहर में रहती है, उसे पता चल गया तो? मेरे ओछे पेट की माँ, ये खबर अगर तेरे पेट से ना निकली तो ना ये मुरादाबाद पहुँचेगी, ना ये लखनऊ पहुँचेगी खामोखा। और किसी और ने बता दिया तो? क्यों अपने सड़े हुए दिमाग से भुसे हुए आइडिया निकालकर मुझे डरा रही है? अच्छा ये बता माँ, मैं सुंदर लग रहा हूँ ना? बिल्कुल बंदर लग रहा। चल हट बुढ़िया, तेरी नजर कमजोर है। हेलो हेलो, फोन ही काट दिया। क्या हुआ मामा जी? कंजूस खुशखबरी सुना रहा था, वो भी कंजूसी में सुनाई, आधी सुनाई आधी नहीं। इसका मतलब अब्बू जान ने आपके लिए बीवी और मेरे लिए मामी ढूंढी अरे है? नहीं भाई, वो ऐसी खुशखबरी सुना रहा था जो खुद फूले नहीं समा रहा था। मेरा मतलब तुम्हें एक गधे को सौंपने का फैसला कर लिया उसने। गधा? अरे हाँ भाई, जो शादी के लिए राजी हो जाए वो मेरी नजर में गधे ही तो है। इसीलिए मैंने अब तक शादी ना करके एक समझदारी का सबूत दिया। किसकी शादी? कैसी शादी? मेरे अजीज बहनों साहब की बातों से लग रहा था कि तुम्हारी शादी के लिए उन्होंने किसी को जुबान दे दी है। ये सुनकर मुझे भी शौक लगा, क्योंकि तुम्हारे चहकने से ही मेरी जिंदगी में रौनक है। मेरा दोस्त, मेरा बेटा, सब कुछ तुम ही तो हो। लेकिन क्या करें बेटा, बेटी होती ही पराया मानते हैं। लेकिन इतनी भी पराई नहीं होती कि उसका हाथ किसी ऐरे गिरे के हाथ में दे दे। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करने वाले लोग मेरी शादी का फैसला करते वक्त इतना भी नहीं सोचेंगे कि मेरी खुशी किसमें है। और ना मैं किसी का ख्वाब देखती और ना मैं किसी की तमन्ना रखती। कौन से ख्वाब, कौन सी तमन्ना? मैंने ये सोचा था जब अब्बूजान यहाँ आएंगे तो एक अच्छा सा मौका देखकर मैं अब्बूजान से अपने दिल की बात कह दूंगी। लेकिन आप लोगों ने मुझसे बिना पूछे ही मेरी शादी का फैसला ले लिया। देखिए मामा जी, मैं शादी उससे ही करूंगी
जिससे मैं प्यार करती हूँ। इसे आप मेरी जिद मत समझिए, ये मेरी मजबूरी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। कौन है वो जिसे तुम शादी करना चाहती हो, और तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? मामा जी, मैं अपनी सहेली की शादी में गई थी, तो रास्ते में कार खराब हो गई, तो ड्राइवर पानी लेने के लिए गया था और कुछ गुंडे आ गए। अरे क्या जवानी है, ऐसा लगता है जैसे फूलों में नहाकर आई। कसम से तेरी जवानी देखकर मैं तो गया काम से। डालो गाड़ी में। बचाओ! चल। आओ! आओ! चल। आओ! बचाओ! आओ! आओ! अरे साली भाग गई, पकड़ो। अब बता बेटे। शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ये तो हर एक हिंदुस्तानी का फर्ज है, एक दूसरे की मदद करना। हमारे लिए अपनी जान खतरे में डालने वाले का नाम। दुपट्टा। दुपट्टा? ये कैसा नाम है? दुपट्टा जी, दुपट्टा जी, रुको। मेरा नाम दुपट्टा नहीं है। पर आपने अभी तो यही बताया था। माय नेम इज सिकंदर एंड माय नेम इज हीना। और हमारे यहाँ पर बहादुरों की बहुत कदर की जाती है, इसलिए हम आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ आप नवाब साहब की बेटी हो। मैंने सोचा था आप बहुत मगरूर और नकचड़ी होंगी, लेकिन जितनी आप खूबसूरत हो उतना ही आपका दिल खूबसूरत। मुझे खुशी होगी आपसे दोस्ती करके। आइए चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ।
दोस्ती कब प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। नाराज हो हिना? नहीं हूँ। तो फिर खोई खोई क्यों हो? खोने को तो बहुत कुछ खो जाता, पर मैंने खोने नहीं दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सिकंदर की बजाय किसी और की दुल्हन हो जाती। मैंने आज तक वो ख्वाब ही नहीं देखा जिसमें तुम ना हो, और वो सांस ही नहीं ली जिसमें तुम्हारी खुशबू ना हो, और तुम ऐसी बात करती हो। तुम तो डर ही गए। और हाँ, ये बताओ, तुमने मामा से अपनी शादी की बात की या नहीं? तुम तो जानती हो मेरे घर वालों को मेरी शादी की कितनी चिंता है। हाँ बाबा, मैंने की। जब तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो तो तुम खुद क्यों नहीं मेरे मामा से बात कर लेते? मैं लड़की होकर ये बात कर सकती हूँ, क्या तुम लड़का होकर ये बात नहीं कर सकते? अरे हिना, अरे मेरे यार की सूरत कितनी प्यारी, कितनी प्यारी। मेरे यार की सूरत कितनी प्यारी, कितनी प्यारी, कितनी प्यारी। गुस्से में वो लगती कितनी प्यारी, कितनी प्यारी, कितनी प्यारी। भेजा है खुदा ने ज़मीं पर उसको मेरे लिए। खूबसूरत है वो मेरे यार की सूरत कितनी प्यारी, कितनी प्यारी। देखी न कहीं भी मैंने सूरत ऐसी, मेरे दिल की रानी है परियों जैसी। देखी न कहीं भी मैंने सूरत ऐसी, मेरे दिल की रानी है परियों जैसी। उसे देख के दिल में इश्क के सपने पैदा हुए। मेरे यार की सूरत कितनी प्यारी, कितनी प्यारी, कितनी प्यारी। गुस्से में वो लगती कितनी प्यारी, कितनी प्यारी। मुस्कुराते हुए वो जब शर्माती है, दिल पे उसकी ये अदा छा जाती है। मुस्कुराते हुए वो जब शर्माती है, दिल पे उसकी ये अदा छा जाती है। ऐसी ही अदाओं से उसने मुझ पे जादू किए। मेरे यार की सूरत कितनी प्यारी, कितनी
आशिक उसका, वो मेरी जान है, उस पे मेरी दुनिया कुर्बान है। मैं आशिक उसका, वो मेरी जान है, उस पे मेरी दुनिया कुर्बान है। अरमान खुदा ने भेज के उसको पूरे किए, मेरे यार की सूरत कितनी प्यारी, कितनी प्यारी, कितनी प्यारी, गुस्से में वो लगती कितनी प्यारी, कितनी प्यारी। Don't stop now. अब क्या इरादा है? अब तो तुम्हारे घर वालों से बात करनी ही पड़ेगी। अच्छा हुआ हाँ कर दी, वरना Don't stop now. क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? सिर्फ मुझे एक मौका और दीजिए, मैं तो समझाने की कोशिश करता हूं। इतनी सी बात पर आप अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे हैं? हेलो हेलो, क्या कहा अब्बू जान ने? उन्होंने कहा कि बचपन से लेकर आज तक मैंने हीना की हर जिद को पूरा किया, ये सोचकर कि हीना मेरे किसी फैसले से इनकार नहीं करेगी, इसीलिए मैंने उसे जुबान दे दी है। लेकिन अगर अब हीना किसी और से शादी करती है अपनी मर्जी से, तो मैं उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। मामा जी, मैंने अभी अभी अपने कानों से सुना है कि ताऊ जी हिना को अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे खामोखा। हाँ, हीना किसी और से प्यार करती है और ये बात उनके अब्बू यानी नवाब साहब को पसंद नहीं है। तुम तो जानते ही हो कि नवाब साहब कितने जिद्दी हैं। यानी कि मेरा नवाब साहब बनने का चांस पूरा पूरा है खामोखा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। तुम क्यों बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हो? हैं? यार ये सब मुझे बंदर क्यों कहते हैं? क्या मैं लगता हूं? मैं उछल कूद कर रहा हूं? मैं तो इस बात को हिल हिल कर पचाने की कोशिश कर रहा हूं खामोखा। मामा जी, मेरे होते हुए बाप बेटी के बीच में दरार नहीं पड़ सकती। मैं हिना को समझाने की कोशिश करूंगा, आप बेफिक्र रहिए खामोखा। जैसे ही मुझे मालूम हुआ, मैं सारा काम काज छोड़कर तुमसे मिलने चला आया खामोखा, ये देखने के लिए कि हिना ने जो लड़का चुना है वो हिना के लायक है भी या नहीं खामोखा। क्या हीरो जैसा खूबसूरत लड़का है, तुम दोनों की जोड़ी क्या खूब जमेगी खामोखा। हिना कौन है? हिना मेरी बहन, इसलिए मैं अपनी आंखों के तराजू से तोल ले चला आया। और सुनो, तुम शादी जरूर करना, जिंदगी तुम दोनों को बितानी है, उन्हें नहीं खामोखा। इसलिए अगर इस मोहब्बत की जंग में कभी किसी नौजवान की जरूरत पड़े, हाँ तो बस इशारा कर देना, बंदा नहा धोकर हाजिर हो जाएगा खामोखा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है खामोखा। अरे अरे, तुम दोनों की बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हीर रांझा, लैला मजनू दोनों की अदाएं तुम दोनों के अंदर घुस आई हो। क्या नाम बताया आपने अपना? सिकंदर। गुड।
सिकंदर, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि दुल्हन ही दहेज है। जी। दरअसल ये जिद्दियों खानदान है। जिद में भी नवाब साहब हीना के अब्बू हैं। तुम्हारे प्यार के जुर्म में हीना को अपनी जजा से बेदखल कर दिया है। अब एक गरीब, बेसहारा, मुफलिस मैं और हीना में कोई फर्क नहीं। उसे कोई रानी महारानी मत समझना। मेरा जो फर्ज था वो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन फिर भी अगर तुम जब शादी करना चाहते हो तो कल घर आ जाना। कोर्ट ले आकर आप दोनों की शादी करवा दूंगा। क्यों, आपकी बोलती बंद क्यों हो गई? असल में जो भी कुछ कहना अभी कह दीजिए, क्योंकि शादी के बाद आपकी बोलती बंद हो जानी है। ठीक है मामा जी, मैं कल आ जाऊंगा। ओके ओके। पोस्टमैन, कोई है घर में? काम। क्या मामा फिरोजी का मकान यही है? जी, मैं ही फिरोजी हूँ। लो आपके लिए चिट्ठी। मैं एक गरीब, बेसहारा, मजबूर लड़की से शादी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी सिकंदर। मामा जी, जमीन क्यों नाप रहे हो? और ये हाथ में आपके कागज का टुकड़ा कैसा है? ये कागज का टुकड़ा नहीं, परेशानियों का दुखड़ा है। मतलब ये कि तुम्हारे अब्बू जान आ रहे हैं और इसमें लिखा है कि मैंने बहुत गहराई से सोचने के बाद महसूस किया कि मेरी बेटी ने जो लड़का चुना है जरूर उसमें कोई खास बात होगी और मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने बिना सोचे समझे अपनी बेटी का दिल दुखा दिया और मैं वहां आकर अपनी बेटी से अपनी गलती की माफी मांग लूंगा। ये बात मैं फोन पर भी कह सकता था, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से कह ना सका, इसलिए मुझे चिट्ठी लिखनी पड़ी। मैं 15 दिन की छुट्टियां अपनी बेटी और अपने दामाद के साथ बिताना चाहता हूँ। हो सकता है मुझ जैसे दिल के मरीज के लिए ये अपनी जिंदगी की आखिरी छुट्टियां हों। और इन्हीं 15 दिनों में अपनी बेटी और दामाद के साथ अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ, तुम्हारे अब्बू जान। अब क्या होगा? अब हम क्या करें? ये पढ़कर तो मेरे पैर से जमीन और खोपड़ी से दिमाग ही खिसक गया। और जिस आदमी को 2 बार हार्ट अटैक हो चुका हो, अगर तीसरी बार हमारी वजह से हार्ट अटैक उन्हें हो गया तो क्या वो बचेगा? मरेगा ही। मामा जी, कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लिया कीजिए। मैं क्या करूं? मैं तो अब्बू जान से नजरें तक नहीं मिला सकती। जी चाहता है अपने हाथों से अपना गला घोट लूं। अच्छा, तो हमारी बहादुर बेटी अपना इम्तिहान बुज़दिली से देना चाहती है। हाँ, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। यही कि तुम्हारे अब्बू जान अपनी 15 दिन की छुट्टियां तो अपनी बेटी और अपने दामाद के साथ बिताना चाहते हैं। वो कैसे होगा? यही ना? हाँ मामा जी, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। मुझे तो ऐसे वक्त में सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है, ढोंग का रास्ता। ढोंग का रास्ता? हाँ, हमें अगर कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो एक्टिंग में मास्टर हो और इन 15 दिनों में तुम्हारे शोहर बनने का नाटक कर सके। मामा जी, आप जानते हो आप कितनी बड़ी बेवकूफी की बातें कर रहे हो। हाँ, तुम्हारी बेवकूफी से तो बहुत छोटी बेवकूफी है ये। हाँ, तुम्हारे अब्बू जिस उम्मीद के साथ यहाँ पर आ रहे हैं उसी खुशी के साथ साथ अपनी 15 दिन की छुट्टियां बिताकर चले जाएंगे। आप और हम सब यही चाहते हैं। तुम नहीं जानती हो, तुम्हारी वालदा और उनकी खुद की बीवी ने जहां पर अलविदा बोला था, आपके अब्बू भी वहीं पर दम तोड़ना चाहते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे भोले वाले इंसान का दिल दुखाना क्या ठीक रहेगा? क्योंकि मैंने उनसे फोन पर कह दिया था कि कल तुम दोनों की शादी है। अब वो तो यही सोच रहे होंगे कि तुम शादीशुदा हो, तुम दोनों की शादी हो चुकी है। भाई सोच लो, हालात संभालने के लिए मुझे ढोंग के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। अब तुम खुद सोच लो कि तुम्हें अपने उसूल प्यारे हैं या अपने अब्बू की जिंदगी।
पर हमें इस तरह की एक्टिंग करने वाला मिलेगा कौन? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। रुक 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 रुक। हाँ? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तुझे अभी भी नहीं मालूम कि हम कौन है? बचना चाहता है तो सारा माल निकाल दे। शर्ट उतार। खर्चा पानी के लिए। अबे 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 साला बिल्ला कहाँ गया बे? अबे साला बिल्ला लूटा वो सारा माल लेकर भाग गया। चलो आओ और किसी को देखते हैं। ठहरो। ये जो माल तुम लोगों ने अभी अभी लूटा है उसमें से आधा माल इधर दे दो, क्योंकि सलमान का हिस्सा दिए बिना यहाँ से कोई जा ही नहीं सकता। हाँ? कच्चा बन्नी से छोटा और बात रुपए से बड़ी। जितना बड़ा तेरा कद है उतनी बड़ी तो मेरी पिस्तौल है। ए चवन्नी चल हटा के दे। ये साले तुझे यहीं पटक दूंगा, पैरों के नीचे कुचल दूंगा और साले तुझको यहीं पर गाड़ दूंगा। तेरे कद को देखकर लगता तो है तो हमें गाड़ देगा। अबे भोन दे साले को बकरा समझकर। यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा मान गए यार। यार तुम टूट गए यार, तुमने बात खराब करवा दी यार। बात कर रहे हो? अरे और हम गिर गए और मारे मारो। देख फिर अब। और बेटा कैसे पड़ी? तेरी तो रुक। अरे नहीं 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 यार, तेरी तरफ हूँ तेरी तरफ हूँ। कहो अब तो तुम भी गुड़ गए हैं? तीनों को मार के आ जा। वाह 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 वाह। भाई जोर की लगी क्या? क्या करें इनका? सामान लूट लो इनसे।
इन पे सामान है? हाँ, गड्डी निकालो 10-10 की। ए ड्रामो, इधर देखो। चलो शर्ट उतारो। ए हट। उस्ताद, इस पर तो कुछ भी ना मैंने इसकी जेब में से पैसे निकाल कर अपनी जेब में रखे। कुछ तो निकलेगा, खर्चा पानी चलेगा। ए शर्ट उतारो। तो चले? चलो। ला मैं देखता हूँ कितना माल है। अबे बड़े चालू लगते हैं दोनों। अबे चोरों से माल लूटे इन्होंने। अरे बड़ा तो बड़ा है और छोटा होता है चालू है, छोटे मियाँ बड़े मियाँ। चलो लगता है आदमी काम के हैं, बात करता हूँ। ये चल पुलिस स्टेशन। क्यों 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 जाऊं मैं पुलिस स्टेशन? क्योंकि अभी भी तुमने मेरे सामने माल लूटा है। अरे वो चोरों से माल लूटना कोई चोरी थोड़ी होती है। लूट तो लूट है, चोरों से लूट है किसी और से। चलो। मेरी खोपड़ी खराब मत कर। एक तो साला उन 3 आदमियों को लूटा, उन पे एक चोरी भी नहीं निकली, ऊपर से तुम दिमाग का दही करने के लिए आ गए। ले पकड़, खा और फुट यहाँ से। मैं कोई बम्बू जो फूटूं? मेरा दिमाग इस वक्त बहुत खराब है। अगर तुम यहाँ से जल्दी से नहीं फूटे ना तो मैं तुम्हारी जैसे सारे पैसे निकालूंगा। मुझे इस वक्त पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। तेरे पास है तो दे, वरना कोई ऐसी जगह बता जहां मैं चोरी करूंगा, डाका डालूंगा, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है, समझे? और मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। क्या तुम पैसों के लिए कुछ भी करोगे? क्या मतलब? इज्जत का काम करूंगा, ऐसा वैसा थोड़ी। ये जो लोगों से लूटपाट करते हो, क्या ये इज्जत का काम है? ये तू दिमाग का दही मत कर। बोल क्या काम है? तुम्हें एक लड़की का शोर बनने का नाटक करना है। कौन सी नौटंकी में? असली जिंदगी में। असली जिंदगी में? तू पागल हो गया क्या? मरवाएगा क्या मुझे? पहले एक मेरी पूरी बात समझ लो, उसके बाद हाँ करना। कहीं तुम मुझे गैरेज में डुबाने का प्लान तो नहीं बना रहे हो? नहीं नहीं, इस काम का मैं तुम्हें 15 दिन का 15,000 रुपए दूंगा। पीछे हट। तुम काम क्या करते हो? एडवोकेट। वकील? नहीं करना। अरे बात तो सुन। सुन कहाँ जाता है? पहले मेरी बात समझ ले, उसके बाद काम के लिए हाँ करना। इस काम के लिए तुझे 15,000 रुपए मिलेंगे, यानी एक दिन के 1,000 रुपए। सलमान, हाँ बोल रहे घोचू को। हाँ बोल दो। आदमी चीटर तो नहीं लगता? शरीफ लगता है। शरीफ लगता है? वैसे हम चोर चक्को बिगाड़ के लेगा। हाँ उस्ताद। बोल दे। हाँ बोल दो। ठीक है चलते हैं। पर ये कहाँ जाएगा 2 फुट का? जहाँ अपन जाएगा वहाँ ये जाएगा। ये समझ लीजिए कि 36 इंच के टीवी के साथ ये 14 इंच का टीवी फ्री। कंपनी का प्रचार, आप लोगों का फायदा। लो सुन लो भाई, आजकल चोर उचक्के भी कंपनी बनाने लगे हैं। चल भाई। हिना। हाँ मामा जी। घर तो बहुत अच्छा है। मैं भी साले पूरे में झाड़ू लगा के निकल लूंगा। हैं क्या हुआ? मामा जी ये कैसा आदमी? इसके 2 मुंह, एक ऊपर भी एक नीचे भी। 2 मुंह? अरे अरे भाई, इसका 2 फुट का दोस्त इसकी टांगों में घुस गया है। मामा जी ये क्या गोबर उठा कर लाए हो? ये तो शक्ल से ही लुच्चा लफंगा आवारा और 420 लगता है। लगता क्या है ही? क्या? ये मामा, तू मुझे यहाँ दूल्हा बना के लाया या इससे मेरी बेइज्जती करवाने लाया? दूल्हा और तू?
गधे के सिर पर सहरा बांधने से गधा दूल्हा नहीं हो जाता। मामा, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, ये मेरे साथ एक दिन भी नहीं रह पाएगा। देखना, एक दिन पकड़ा जाएगा। ये सड़ी हुई सब्जी की फटी हुई थैली, मैली कुचैली, भैंसे ही खाल, घुसी हुई रात की दाल, अगर गधैया के सर पे भी किताबें बांध दो तो वो मास्टरनी नहीं बन जाती। फिर तो मामा जी, इस गधे को ले जाओ यहाँ से। तुम मुझे नहीं निकाल सकती। क्यों? क्योंकि मैं खुद जाने के लिए तैयार हूँ। मगर मामा, अब तुम्हारी लाल फुलझड़ी देख के मुझे पता चल गया कि पहले वाला लड़का ठीक भागा था। अपने आप को हीरो समझती हो? समझने की क्या बात है, हीरो हूँ। हजारों लड़कियां मुझ पे मरती हैं और जो नहीं मरती उनके घर जाके मार के आता हूँ। ए, आप उनका पंगा नहीं लेना। ये देखा? चल इधर। कहाँ ये और कहाँ हम? शट अप। यू शट अप। अरे भाई हटो। अरे भाई, मैं तुम्हें 15,000 रुपए इसलिए दे रहा हूँ कि सारी बात बर्दाश्त करके शराबत से अपना काम करो। मैं यहाँ काम करने आया हूँ, कुत्ते की तरह तुम हिलाने नहीं आया था। ले पकड़ अपने पैसे। हाँ। अरे भाई सुनो, मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, मैं उसे समझाता हूँ। ठीक है, उसे समझाओ, वो मेरे से तमीज से बात करे। हिना, मुझे इसको यहाँ लाने में बहुत पापड़ बेलने पड़े। अब अगर ये यहाँ से चला गया, शाम को तुम्हारे अब्बू जान आ जाएंगे। अब उनको संभालना मेरे बस की बात नहीं। प्लीज बस 2 हफ्ते बर्दाश्त कर लो। पर मामा जी, इसका हुलिया? वो सब मुझ पर छोड़ दो। ओके? स्माइल प्लीज। गुड गर्ल। साहिल राजा, जल्दी चलिए, नवाब साहब की फ्लाइट का आने का वक्त हो गया है। चले? चलो फिर। सरकार, सरकार, नवाब साहब आ गए। कौन नवाब साहब? ताऊ जी। जी, नवाब साहब ही नहीं, मामा जी, हिना जी, उनके दामाद जी सब साथ आए हैं। चलो चलकर देखते हैं। चलो। इन कपड़ों में वहाँ लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि नवाब साहब के कपड़े पहन रहा है। तो उतार देते हैं ना हम वहाँ। चलो। अरे अबे क्या कर रहा है? सीधे बैठ, चल जल्दी बैठ, सीधे बैठना। ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी, आदाब। हम वहाँ। एक बात बता, तो ये पागल सांड की तरह भागा क्यों चला रहा है? क्या बात है? आपका दामाद देखने। किधर है दूल्हा? इधर है दूल्हा। हिना का दूल्हा और चमन्नी से भी छोटा। अबे मोहल्ले के चंदे, आंखों के अंधे, तुझे इतना बड़ा आदमी दिखाई नहीं दिया? ये और हिना का दूल्हा। क्यों दांत फाड़ रहा है? चल भाग यहाँ से। अगर भगा नहीं है तो इस बहरूपियों को भगाओ ताऊ जी। हिना के शौहर को तो इन आंखों के दीपले पहले ही देख चुके हैं। ये रिश्तेदारी नहीं, धोखेबाजी है। ताऊ जी,
ये मियाँ बीवी नहीं, इनकी तो शादी नहीं हुई है खामोखा। ये बंदर तो सारा प्लान चौपट करा देगा। अरे वो गधे की आंखों वाले, इनकी शादी मेरे सामने हुई थी। मैंने अपने हाथों से इन दोनों की शादी कराई है। तू इन्हें मुझसे क्या जानता है? काले दिल का आदमी और इतना बड़ा सफेद झूठ। अच्छा है ना, तू बता, क्या ये वही लड़का है जिससे तूने मुझे शहर में मिलवाया था खामोखा? लगता है तू आज भांग खाकर आया है, जो साहिल को देखकर भी नहीं पहचानता। लेकिन तो उतना ही बोल जितना बर्दाश्त कर सके। अगर एक लफ्ज भी तूने अपनी जुबान से निकाला ना, तो तेरी जुबान यही काट दी जाएगी। आप मेरी जुबान काट दें या मेरी खाल में भूसा भर दें ताऊ जी, लेकिन आप बहुत धोखा खा रहे हैं खामखा। अच्छा बेटा, तुम थक गए होगे, अब तुम आराम करो बेटा, ठीक है? अरे मामा, तू क्यों मेरी किस्मत पे बदकिस्मती का ताला बन के लटक रहा है? अगर मैं यहाँ का नवाब बनता हूँ तो तेरे बाप का क्या जाता खामोखा? तुझे लगता है ये दूल्हा नकली है? हाँ। ये शादी भी नकली है? हाँ। तो तुझे ठीक लगता है? देवा, मैं कहता था ना ये शादी नकली है खामोखा। पर ये साबित कैसे करेगा मेरे बंदर? अबे साले, तू मेरे केले खा गया? तू ये शर्म नहीं खामोखा? शर्म आने को क्या मैं नंगा हूँ क्या? अबे साले, तू नंगा नहीं है तो केला तो नंगा था। चल हट पीछे, अभी देता हूँ तेरे केले। गुल्लू, हाँ? क्या बात, तबीयत खराब है तुम्हारी क्या? नहीं तो मामा जी खामोखा। गुल्लू, तुमने बदतमीजी की, जहालत की हद कर दी है बिल्कुल। नहीं 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 ताऊ जी, वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं खामोखा। चल भाग यहाँ से, मैं तेरी एक बात भी नहीं सुनना चाहता। भाग यहाँ से। सब ऐसे करते रहते हैं खामोखा। बेटा, तुम थक गए होगे, अब जाओ आराम कर लो, जाओ। जी ठीक, फिर बात करते हैं, ठीक है? जाओ। मैं भी लेट लगा लेता हूँ। बेटी, हमें तुम्हारी पसंद बहुत पसंद आई है। कितना सुंदर, कितनी अच्छी सोच, वाह कितना अच्छा मिजाज। सच में हमें तुम्हारी पसंद पर बहुत नाज है बेटी। मैंने अनजाने में बेटा तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मुझे इस अब्बू को माफ कर देना मेरी बेटी, मुझे माफ कर देना। मामा जी, खाना खा लीजिए। और हाँ, उस गंदे को भी ले आना। गंदा? अरे उस्ताद, बड़े गिरे हुए इंसान हो, बार बार गिरे जा रहा हो। अबे चुप साले, मैं गिरा थोड़ी। और मैं तो ऐसे बैठूं। हाँ, एक बार ऐसे बैठता हूँ, फिर दोबारा उठ के बैठता हूँ। ले। ये दोनों नोट असली तो है ना? मैंने नकली नोटों की फैक्ट्री लगा रखी है। जो आदमी घर में नकली दामाद रख सकता है,
वो क्या नहीं कर सकता? अच्छा ये बताओ, तुम ये बार बार मुझे पैसे देने के बजाय सारे पैसे मुझे एक बार में क्यों नहीं दे देते? तुम्हें देने की तकलीफ कम हो जाएगी, मुझे लेने की। जो दिन रात लूटपाट करता हो, क्या वो 15,000 रुपये लेकर रुकेगा क्या? आजकल लोग इतने ईमानदार लोगों पे भी भरोसा नहीं करते। चलो सलमान। इतना गिरा हुआ आदमी है, फिर गिर गया। ये किसने कहा मैं गिर गया? मैं तो दरवाजे में ऐसे ही घुसता हूं। आज तो आराम करने का मजा ही आ जाएगा। बहुत टॉप बिस्तर लगाती हो। तुम्हें इस पे आराम करने की कोई जरूरत नहीं। तो तुम्हें भी इतना आराम करने की कोई जरूरत नहीं। आउच! कुत्ता कहीं का, कुत्ती कहेगी, कद्दू कहीं का, बैंगन की बच्ची, कॉकरोच कहीं का, छिपकली खाला, चील बिल्ली म्याऊ म्याऊ। मैंने सब पहले कह दिया। चला। अब देख, ये गन्ना काटने की जराती है ना? नहीं तो। ये धान निकालने की मशीन है ना? नहीं तो। और ये जमीन जोतने का ट्रैक्टर है ना? नहीं तो। लगता है तेरे भेजे का सारा बैलेंस खत्म हो गया है। अब एक बात बता खामोखा, जब इन चीजों को मैं गलत बोल रहा हूँ तो खड़ाखड़ जवाब दे रहा। ठीक इसी तरह से ये क्यों नहीं बता देता कि वो दूल्हा भी नकली है खामोखा? देखो, अगर मामा जी तुम्हें पैसे देते हैं तो मैं तुम्हें उनसे ज्यादा पैसे दूंगा। ठीक है, तुम मुझे 100 रुपए दे दो, मैं अभी सच बताता हूँ। हाँ 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 हाँ, ये ले खामोखा, अब बता। सच बताऊं? हाँ हाँ खामोखा। सच ये है कि तू बहुत बड़ा गधा है, जिससे तेरा दिमाग का दही हो चुका है। इससे पहले सुबह शाम जूते पड़ने की नौबत आई, अपना इलाज करो ले घोचू। ना जाने कहां कहां से आए थे मेरी आमदनी करवाने यार। गुल्लू तो सही कह रहा था, वो दोनों आपस में मियाँ बीवी नहीं, वो तो दोनों ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि दो बिल्ली एक टुकड़े के लिए लड़ रही हूँ। देखा, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पागल बनाया जा रहा खामोखा, मगर मैं भी ताऊ जी की आंखों से धोखे का पोस्टर हटा के रहूंगा खामोखा। पता है, वो दोनों अलग अलग सोते हैं। हिना जमीन पर सोती है, साहिल पलंग पर सोता है। अब देख माँ, मैं कैसे दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग करता हूँ खामोखा। क्या ये वाकई अलग अलग सोते हैं? आज पता करके रहता हूँ खामोखा। Let's dance to the beat. Come on. Come on. Get down. Let's go. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. One time. Let's make some. Oh yeah. Oh yeah. One time. कौन है बे? आवाज कहाँ से आई? Let's take some, let's take some juice, let's take champagne. Check, check, check the cheeks are up. It's time to bottom. Oh yeah, come on. Oh yeah.
ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, मैं तो पूछने आया था कि नहाने के लिए चादर चाहिए या ये पीने के लिए खाना चाहिए। होश खो चुका है का। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, जो कुछ भी मैं आज हूं, जो कुछ भी, उसमें इनकी दुआओं का बहुत बड़ा असर है। और बरसों से हमारे खानदान का उसूल रहा है कि जब भी कोई शादी हमारे खानदान में होती है तो हम इनकी बताई हुई चंद रस्मों को अदा करते हैं। हाँ बाबा, शुरू हो जाओ। अल्लाह मालिक, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये कपड़ा इनके बांधो। साहिल। हाँ। ये डंडा लो और अपनी बीवी के दाएं हाथ पर हल्का सा इसे मारो। इनके अंदर जो भी भूत प्रेत होगा वो आज के बाद कभी नहीं आने का, वो गायब हो जाएगा। अरे नहीं बाबा, हल्का डंडा मारने से इसका भूत नहीं भागेगा। हल्का डंडा मारने से भूत मारने वाले पे आ जाता है। इसके तो जोर से ही मारना पड़ेगा। लाओ ही ना, हाथ आगे लाओ। मारो। मेरे से चलना की। बाबा, ऐसी मारने वाली जितनी भी रस्म है जल्दी जल्दी बताइए, ताकि मैं इसका भूत अच्छी तरह उतार सकूं। नहीं, आज शाम को ये गांठ तभी खुलेगी जब हम कहेंगे। अगर किसी और ने इसे खोलने की कोशिश की तो सब गड़बड़ हो जाएगा। याद रहे, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसे हम ही खोलेंगे। अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक। अरे सलमान, सब चले गए, तू ही यहाँ क्यों खड़ा रह गया? अरे सलमान, तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा। शाम को बाबा आएंगे, उसके लिए तैयार हो। ठीक है, अब मैं चलूं? अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे जान से मारोगे इसको? क्या हुआ? अरे मामा, अच्छा हुआ आपने देख लिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। मेरा दोस्त मेरी दोस्ती में कुर्बान हो जाता। अबे किसी को कुर्बान करोगे? ओफो मामा। तू ठीक है? अब तो ठीक है। ठीक है, चलिए भाई। अबे सारे जान लेने से बड़े कमीने। बाबा मारने वाली दो चार रस्में ऐसी और बता दें तो मजा आ जाए। आइए हुजूर, आइए 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 आइए, तशरीफ लाइए। तशरीफ रखिए। आइए। नहीं, ऐसी मारने वाली और भी रस्में हैं क्या? अभी एक रस्म और बाकी है। तो जल्दी से बताइए। अब तुम्हारी बीवी की बारी है। इसी तरह वो तुम्हारे 10 डंडे मारे। अरे नहीं, बीवी शोहर को मारे, ये बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं। सुनो साहिल, यहाँ जो बात बाबा कहते हैं वही होता है। उनकी बात को कोई नहीं टाल सकता। ये तो रस्म तुम्हें निभानी ही पड़ेगी। बाबा, आपने इसके सिर्फ एक डंडा लगवाया, मेरे 10 डंडे क्यों? क्योंकि तुम मर्द हो। लाइए बाबा, अब आप कहते हैं तो मारना ही पड़ेगा, वरना मेरा दिल तो
करेगा। बेबी बेचारा रस में पूछकर भी पछता रहा है। अब मत पूछना, नहीं तो और पिटेगा। बाबा अगर 4-5-10 में ऐसी और बता देते ना मारने वाली, मजा आ जाता। असली है नकली है, असली नकली, असली नकली, असली। डर गया क्या खामोखा? मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, आप यहाँ मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? क्या बताऊं, उस नकली दूल्हा को नकली साबित करने के चक्कर में हर बार मुझे डांट खानी पड़ती है और उसे नकली साबित नहीं कर पाया। अगर मैं उन्हें नकली साबित करने का टोटका बताऊं तो आप मेरी शादी के लिए पैसे देंगे? अबे फिर तो तेरी शादी को क्या, तेरी तलाक के लिए पैसे दूंगा। खामोखा। वो नवाज साहब के पास फोटो बनाने वाली मशीन नहीं है? अरे वो कैमरा है। तो सुनो, जब वो नकली पति पत्नी दोनों अलग अलग सोए हुए हों तो मैं उनके बीच में जाके सो जाऊं क्या? क्यों बे, मरवाने वाली आईडी देता। जब वो सो जाएं तो उनके दोनों के फोटो खींच लेना। फोटो का क्या करूं, दीवार पे टांगू? नहीं यार, नवाज साहब को दे देना। समझ गया। अरे उनका अब हटना लो। क्या हो रहा है ये? ताऊ जी आपका फोटो आओ, मामा जी आपका फोटो आओ। इतनी रात गए, नवाब साहब की बेटे के कमरे में ताक झांका, क्या मतलब है? ए मामा तू चुप रहे खामोखा। मरवाया साले ने खामोखा। भाई साहब, मेरे बेटे के दिल में कोई खोट नहीं है। मेरा बेटा तो आपको आने वाले धोखे से बचाना चाहता था। हम जानते हैं कि ये क्या चाहता है। हमारी बेटी को, हमारे दामाद को हमारी नजरों में गिराना चाहता है ये। और ये खुद नहीं जानता कि हमारी नजरों में ये कितना गिर चुका है। भाई साहब, हिना और साहिल आपस में ऐसे लड़ते हैं जैसे आपस में दो सौतनें लड़ रही हों। आप खुद जाके अपने कानों से सुन लीजिए, तभी आपको यकीन होगा। तुम जानती हो क्या कह रही हो तुम? भाई साहब, बस एक बार जाकर देख लीजिए। क्या कछू की तरह रेंग कर चल रहे हो? तुम तेज नहीं चल सकते? मुझे ही तुम्हारी बंधक वाली चाल नहीं आती। पैक 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 पैक। चोर कहीं का, डाकू कहेगी, कमीनी, खच्चर का डेडी, गद्दार की बेटी। खबरदार जो मेरे अब्बू का नाम लिया तो। तेरी माँ की? मेरी माँ का नाम मत लेना। तो फिर किसका नाम लूं? मैं तेरा गला दबाऊंगी। तू मेरा गला दबाएगी? क्या है? मेरा एक काम करेगा? उसके अलग से पैसे लूंगा। अबे वो पैसे के पुजारी, जितना तू कहेगा उससे ज्यादा दूंगा। 50,000 देगा? 1 लाख दूंगा। 1 लाख? तुझे ले होता क्या? ला अपने दोनों हाथ ला। ले मेरे गला दबा दे। ये क्या नाटक है? मैं तेरी हर हरकत इसलिए बर्दाश्त नहीं करता
कि मुझे तेरी सूरत देखना शौक है, बल्कि उस भले आदमी की खुशी के लिए जिसकी मैं हर कीमत पर खुशी चाहता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता ये खुशी तू ज्यादा दिन टिकने देगा। ज्यादा भगभग मत करो और बताओ तुम इतने परेशान क्यों? तुम दोनों के बीच में ये जो जंग चल रही है ना, इसकी खबर नवाब साहब को हो गई है। मामा जी अब क्या करें? अगर तुम दोनों चाहते हो कि नवाब साहब को दिल ना दुखे तो इधर आओ। हिना, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? कितना? जितना जिस्म से जान, जमीन से आसमान। सच है ना, ये तुम्हारा घर घर नहीं गुलशन है, और इसे गुलशन बनाया तुम्हारे अब्बू की मोहब्बत भरी नजर ने और उनके नेक ख्याल के असर ने। तुम्हें मालूम है अबू तुम्हें कितना प्यार करते हैं? हाँ, ये सब उन्हीं की दुआओं से तो मिला है। सच है ना, जब तुम बात करती हो तो तुम्हारी जुबान से फूल झड़ते हैं, और इन फूलों की खुशबू मेरी सांसों में बस गई है। अब तो इस खुशबू के बिना मेरी सांसें बेजान हैं। ऐसा मत कहो, तुम्हारी जान में तो हमारी जान है। आओ हिना, जल्दी से मेरे गले लग जाओ। अब रहा नहीं कोई जाता। देख लेगा। अब चाहे कोई भी देखे, कोई भी अंजाम हो, मैं चांद को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये चांद मेरा दिल धड़काता है, मेरा चैन चुराता है। पता है, मैं बता नहीं सकता। हाँ हिना, सच में मुझे ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मेरा दिल धड़काए रे, मेरा दिल धड़काए रे, मेरा चैन चुराए रे, मेरी नींद उड़ाए रे। ओए होए होए, ईद का चांद, ईद का चांद, ईद का चांद, ईद का चांद। मेरा दिल धड़काए रे, मेरा चैन चुराए रे, मेरी नींद उड़ाए रे। ओए होए होए, ईद का चांद, ईद का चांद, ईद का चांद, ईद का चांद। खुदा मेरा हो जाए फिर, चाहे मुझको कितना सताए। ये चांद खुदा मेरा हो जाए फिर, चाहे मुझको कितना सताए। बस एक बार मुझे मिल जाए तो दिल की बगिया खिल जाए। सांसें महकाए रे, महकाए रे, यूं ही तरसाए रे, रातों को जगाए रे। ओए होए होए, ईद का चांद, ईद का चांद, ईद का चांद, ईद का चांद। मेरा दिल धड़काए रे, मेरा चैन चुराए रे, मेरी नींद उड़ाए रे। ओए होए होए, ईद का चांद, ईद का चांद, ईद का चांद, ईद का चांद। धड़कन बन के
दिल में बसी है, जिंदगी बन के मुझ में सजी है, धड़कन बन के दिल में बसी है, जिंदगी बन के मुझ में सजी है। मेरे दिल की यही लगी है, जिसकी दी चाहत तू तो वही है। जब वो मुस्काए रे, जब वो मुस्काए रे, दिल मचला जाए रे, बिजली से गिराए रे। ओए होए होए, ईद का चांद, ईद का चांद, ईद का चांद, ईद का चांद। मेरा दिल धड़काए रे, मेरा चैन चुराए रे, मेरी नींद उड़ाए रे। ओए होए होए, ईद का चांद, ईद का चांद, ईद का चांद, ईद का चांद। बनाया उस लड़के पे दिल मेरा आया, आशिक मुझको अपना बनाया, उस लड़के पे दिल मेरा आया। चुपके से मेरे दिल को चुराया, हाय मुझको उस पे प्यार आया, मेरे होश उड़ाए रे, मेरे होश उड़ाए रे, कुछ होता जाए रे, प्यार में डुबाए रे। ओए होए होए, ईद का चांद, ईद का चांद, ईद का चांद, ईद का चांद। मेरा दिल धड़काए रे, मेरा चैन चुराए रे, मेरी नींद उड़ाए रे। ओए होए होए, ईद का चांद, 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 ईद का चांद। बदतमीज, आज के बाद अगर तूने मेरी बेटी और मेरे दामाद के बारे में जहर उगला तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता। बदतमीज। मैं गलत नहीं हूं ताऊ जी, खाओ। हाँ, साला फिर पिटवा गया खामोखा, मगर मैं भी कुत्ते की दुम हूं, सीधा नहीं हूंगा खामोखा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? प्लीज मुझे छुपने की जगह दे दो। अंदर घर में क्यों भागे चले आ रहे हो? मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, तो छुपने की जगह दे दो। हमारे यहाँ मुजरिमों को छुपाने की जगह नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। अरे मैं आपको कोई नुकसान अरे हमारे यहाँ मुजरिमों को छुपाने की जगह नहीं है। नवाब साहब, तूने मुझे पकड़वा के अच्छा नहीं किया। कुछ दिन हवालात में रहेगा ना, सब होश सिखाने आ जाएंगे। चल यहां से। मुझे पकड़वा कर तूने अपने दरवाजे से गुजरती हुई मौत को दस्तक दी है। एक दिन जरूर लौट कर आऊंगा मैं नवाब, याद रखना। डोले डोले दिल मेरा डोले, बोले बोले दिल मेरा बोले। ए मैडम जरा इधर भी देखो। डोले डोले दिल मेरा भी डोले, इससे पहले मेरी जूती बोले पतली गली तो खोले। हाय क्या कह दिया, दिल हिला दिया। दिल हिलाने से पहले अपना कद तो देख ले। कद में क्या रखा है मेरी जान, कॉन्फिडेंस देख। ये तो मेरे से बड़ा वाला निकला।
अबे ओ मजनू के ताऊ, क्यों माथामारी कर रहा है? चला। है? ये करो मिली। अरे रे रे राब्ता राब्ता, आंख मेरी लड़ी है। आज जो भी मिला सब बेकार मिला। कहाँ गए थे भाई? बस यूं ही। और एक और लड़की। अभी देखा नहीं पीछे क्या हाल हुआ था? आज जो मिला बेकार मिला। एक बार किस्मत और आजमा के देखता हूँ। ये नहीं सुधरेगा। टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12? 9 से 12 क्या? मैं तो 9 से 13 भी चलने को तैयार हूँ मेरे पिल्ले। अबे ये क्या निकला? आज तो मेरी इज्जत खतरे में पड़ गई यार। अरे यार आज तो बचा ले यार। मैंने कहा था ना, आगे तो नहीं करेगा शैतानी। कहा भी नहीं। पक्का? इसे माफ कर दीजिए। चल सॉरी बोल। आई एम सॉरी। ठीक है चल चल। कौन हो तुम? हमारा रास्ता क्यों रोक कर खड़े हुए हो? इतनी जल्दी भूल गया सुल्तान को? क्योंकि सुल्तान को याद रखने के लिए आदमी को जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जो तू अब बचेगा नहीं। अभी भी वक्त है, अपने को कानून के हवाले कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। दाद देता हूं तेरी हिम्मत की। मैं तो सोच रहा था तू माफी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, तू रोएगा, घुटने टेकेगा, मेरे पैरों पर आके माफी मांगेगा, लेकिन तू तो डायलॉग बोल रहा है। आखिर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? हम बकरे नहीं कसाई हैं और मरने की बारी अब तेरी आई है। ए छमिया, तू आज नहीं बचेगी। नहीं नहीं। भाई ये वही हरामजादा है जिसने हमसे माल लूटा था। मारा साले को। क्या किया बेटा तूने? ये क्या किया? मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी तूने। अब्बू जान, मैंने वही किया जो एक बेटे को करना चाहिए था। तुम आराम करो। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। मामा जी, क्या आप पहले नहीं चलते थे? तू नहीं सुधरेगा इस हालात में भी। अब ठीक तो हो तुम?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू भी अब जा, जाके सो जा। ये लीजिए मीठा दूध। क्या बात है, आज कड़वे करेले के हाथ में मीठा दूध? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। क्या बात है, आज झांसी की रानी की आंखों में आंसू? मैं जानता हूं तुमने जो मेरे साथ बर्ताव किया वो क्यों किया। हाँ हिना, मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत नहीं करती थी। तुम इस झगड़े के जरिए अपने पाक दामन की हिफाजत करती थी। मुझसे झगड़ा करने के पीछे तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद था, कभी भी मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात ना आए जो मैं आपके करीब पहुंचे। और मैं भी तुम्हारे इस जज्बात की कदर करता था, इसलिए मैंने भी तुम्हारा साथ दिया। हाँ हिना, मैं तुमसे नफरत नहीं करता था, मैं तुमसे इसलिए झगड़ा करता था ताकि तुम एक अजनबी के साथ एक कमरे में अपने आप को महफूज समझ सको। क्या सोच रही हो हिना? कुछ नहीं, तुम आराम करो। हीना, सुनो, इधर आओ। जी मामा जी। ये दूध किसके लिए ले आ रही हो? उनके लिए। उनके लिए? ये लफ्ज लड़कियां जब बोलती हैं जब उनकी शादी हो जाए या किसी से उनको प्यार हो जाए और वो उसको अपना शोहर मानने लगे। कहीं हीना को उस लफंगने से प्यार तो नहीं हो गया? ये जानना बहुत जरूरी है, इस बात का पता लगाना पड़ेगा। जाओ। मामा जी, क्या सोच रहे हो मामा जी? मैं सोच रहा हूं कि साहिल आजकल कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगा तुम्हें। नवाब साहब से कुछ बहाना बनाकर उसे यहां से विदा कर देना चाहिए। वो क्यों मामा जी? क्योंकि वो तुम्हें आजकल कुछ ज्यादा ही सताने लगा है। हम ही उन्हें सताते हैं। उन्हें? मतलब? कहीं उस अनजाने से तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया? अब वो अनजाना नहीं रहा, अब वो मेरे दिल में घर कर चुका है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि उसका अतीत चाहे जो भी रहा हो, पर लड़का नेक है, ईमानदार है,
वफादार है, जानिसार है। अच्छा ये बताओ, क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? मैं नहीं जानती। पर मेरा जानना बहुत जरूरी है। तुम भी जान सकती हो अगर तुम मेरा साथ दो तो। वो कैसे? कैसे नहीं बैठ सकता? बैठ। चैन से बैठ, चल। अब बैठे रहना खामोशी के साथ। अखबार पढ़ रहे हो? नहीं तो कव्वाली गा रहा हूं। कहीं हिना नजर नहीं आ रही? चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? लखनऊ से फोन आया था, नवाब साहब को अर्जेंट में जाना था, तो हिना भी उनके साथ चली गई। लेकिन ऐसा कैसे जा सकती है वो? क्यों? अबे भाड़े के पति तुझसे पूछ के जाती क्या? कहीं तू अपने आप को असली शोहर तो नहीं समझने लगा? लेकिन तू फिक्र मत कर, जाने से पहले तेरा सारा हिसाब किताब करके जाऊंगा। तुम क्या समझते हो? सब कुछ पैसा ही है। ये क्या बकवास कर रहा तू? तू पैसे के लिए तो आया था यहाँ पर। पैसे ले और फूट। किसी ने सच ही कहा है, जिन लोगों के पास पैसा होता है उनके पास दिल नहीं होता, और ना किसी दिल के जज्बात समझते हैं वो। अच्छा तू ये बता, तुझे इतना दुख क्यों है उसके जाने का? कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं होगा? इतनी औकात नहीं है मेरी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अब जवाब देकर भी क्या फायदा? पहली मत बुझा, सीधे सीधे बता दे। क्यों? मैं इंसान नहीं हूं? मेरे सीने में दिल नहीं? मुझे प्यार नहीं हो सकता? तू जैसे चोरू चक्के को प्यार मैं नहीं मानता। तुम इंसान हो? बिल्कुल। मैं नहीं मानता। सुन, कहाँ जा रहा है? अपने ऊपर बड़ा सामान ले जा। इतना जरूरी नहीं है। अगर उसमें ऐसी वैसी चीज हुई तो कौन फंसेगा? मुझे भी जाना पड़ेगा क्या? हाँ। अच्छे खासे मजे आ रहे थे, बेड़ा गर्क हो गया। तुम्हारी भी इसमें क्या गलती है? तुमने थोड़ी मेरे दिल से कहा था कि ये तुमसे प्यार करे, और ना ही तुमने मेरी आंखों से कहा था कि ये तुम्हारे सपने देखे। पर मेरी आंखों की भी क्या गलती? इन्होंने तुम्हारे जैसा कोई आज तक देखा ही नहीं। पर इस दिल को तो नहीं धड़कना चाहिए था। पर इस दिल की भी क्या गलती है? जहां जरा सी इज्जत मिली, प्यार मिला, पिघल गया। पर हिना, तुम मेरी जिंदगी से चली गई, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं इस घर से जा रहा हूं, पर तुम्हारी यादें लेके जा रहा हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं तुम्हें भूलना ही नहीं चाहता। सॉरी। आई एम वेरी सॉरी।
तुम दोनों का प्यार देखकर मामा की अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि सच में तुम दोनों की शादी कर दी जाएगी। अब अदालत के पैर छुए जाएं। अरे नहीं 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 नहीं, अदालत तो जज्बात में आकर कुछ ज्यादा ही बोल गई। ठीक है,